नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे झारखंड मौसम समाचार में, जहां हम आपको देंगे पूरे राज्य का सटीक और अपडेटेड मौसम। आज हम जानेंगे कि आज, कल और परसों पूरे झारखंड में मौसम कैसा रहेगा। बारिश, तापमान, हवा और मौसम के हर अपडेट के साथ। अगर आप झारखंड के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज और आने वाले दिनों का मौसम विश्लेषण पूरे जोश के साथ। बंगाल की खाड़ी से उठती प्रचुर नमी और पश्चिमी विक्षोभ की ताजा सक्रियता ने मिलकर झारखंड के ऊपर मौसम का सशक्त तंत्र खड़ा कर दिया है। ऊपरी हवा में बना दबाव लगातार मजबूत हो रहा है और वही दबाव बादलों को एक साथ समेटते हुए राज्य के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैला रहा है। आसमान पर गहरे धूसर और काले बादलों की मोटी परत जम चुकी है। धूप की चमक धुंधली पड़ गई है। हवा में सीलन और हल्की ठंडक का एहसास बढ़ गया है। कई जिलों में सुबह से हल्की फुहारें दर्ज की जा रही हैं और संकेत साफ हैं कि आज प्रदेश के बड़े हिस्से में गरज चमक के साथ तेज बारिश के कई दौर देखने को मिल सकते हैं। कहीं कहीं अचानक मूसलाधार बरसात शुरू हो सकती है और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम ओलावृष्टि भी जमीन पर गिरती दिखाई दे सकती है। बादलों की आवाजाही लगातार तेज बनी हुई है और मौसम का मिजाज तेजी से बदलता नजर आ रहा है। रांची शहर के साथ हटिया, नामकुम और कांके इलाके में दोपहर बाद तेज गर्जना गूंज सकती है और झमाझम बारिश से मुख्य मार्ग पानी से भर सकते हैं। बोकारो और चास क्षेत्र में रुक रुक कर मध्यम से भारी वर्षा दर्ज हो सकती है। धनबाद और झरिया इलाके में भी बादलों की गहराई बढ़ती जाएगी और अचानक तेज बौछारें शुरू हो सकती हैं। जमशेदपुर के मानगो और बिष्टुपुर, घाटशिला और पोटका क्षेत्र में बिजली की चमक के साथ वर्षा का नया चरण शुरू हो सकता है। सरायकेला और चांडिल इलाके में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश देखने को मिल सकती है। हजारीबाग, रामगढ़ और चतरा क्षेत्र में लगातार नमी से जमीन पूरी तरह भीग सकती है। कोडरमा और गिरिडीह इलाके में भी कहीं कहीं हल्की से मध्यम ओलावृष्टि दिखाई दे सकती है। देवघर के मधुपुर और सारठ, जामताड़ा और कुंडहित क्षेत्र में रुक रुक कर वर्षा के कई चरण सामने आ सकते हैं। दुमका और गोड्डा में भी मध्यम से भारी बारिश का असर बना रह सकता है। साहिबगंज और राजमहल क्षेत्र में गंगा किनारे बादलों का घेरा गहरा रहेगा और तेज गर्जना के साथ वर्षा दर्ज हो सकती है। पाकुड़ और महेशपुर इलाके में भी लगातार वर्षा से निचले हिस्सों में पानी भर सकता है। लातेहार, डाल्टनगंज और पलामू क्षेत्र में अचानक मौसम पलट सकता है और झमाझम बरसात का दौर चल सकता है। गढ़वा और रंका इलाके में भी बादलों की आवाजाही तेज रहेगी। गुमला के बसिया और चैनपुर, लोहरदगा और खूंटी क्षेत्र में आसमान बोझिल रहेगा और किसी भी समय तेज वर्षा शुरू हो सकती है। सिमडेगा और बानो इलाके में भी मध्यम से भारी बारिश दर्ज हो सकती है। पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा और चक्रधरपुर, पूर्वी सिंहभूम के बहराघोड़ा और मुसाबनी हिस्सों में जंगल पट्टी के ऊपर काले बादल सक्रिय रहेंगे और मूसलाधार बरसात के कई दौर देखने को मिल सकते हैं। पूरे राज्य में बादलों का व्यापक फैलाव बना रहेगा। गरज चमक के साथ तेज बारिश के कई चरण देखने को मिल सकते हैं और कहीं कहीं हल्की से मध्यम ओलावृष्टि भी दिखाई दे सकती है। मौसम का यह भीगा और बदला हुआ रूप आज झारखंड के बड़े हिस्से में प्रभावी रहेगा और आसमान पर बादलों की मोटी परत लगातार कायम रह सकती है। झारखंड के अपने जिले की सबसे सटीक और आधिकारिक मौसम जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि हर नया अपडेट सीधे और तुरंत आप तक पहुंचे। इस विस्तृत मौसम बुलेटिन को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में अपने शहर या गांव का नाम लिखकर बताएं कि आपके इलाके में बारिश और बादलों का असर कैसा है। बंगाल की खाड़ी से उठती ऊपरी हवा में बना गहरा दबाव अब झारखंड के शेष हिस्सों पर और सघन होता जा रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठती लगातार नमी और पश्चिमी विक्षोभ की अगली सक्रिय लहर मिलकर मौसम को और व्यापक बना रही है।
आने वाले 24 से 48 घंटों में बादलों का दायरा और घना हो सकता है। जिन इलाकों में अभी तक हल्की गतिविधि या सीमित वर्षा दर्ज हुई है, वहां भी अचानक काले घने बादल छा सकते हैं। तेज गर्जना के साथ झमाझम बारिश के नए दौर शुरू हो सकते हैं और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम ओलावृष्टि भी जमीन पर गिरती दिखाई दे सकती है। बादलों की आवाजाही लगातार बनी रहेगी और हवा में नमी का असर और गहरा होगा। रांची ग्रामीण के बुंडू और तमाड़ इलाके में रुक रुक कर मध्यम से भारी वर्षा दर्ज हो सकती है। नामकुम और ओरमांझी क्षेत्र में भी अचानक तेज बरसात से सड़कें भीग सकती हैं। बोकारो के बेरमो और गोमिया, धनबाद के निरसा और बलियापुर हिस्सों में बादलों की गहराई बढ़ेगी और गरज चमक के साथ वर्षा का नया चरण शुरू हो सकता है। गिरिडीह के बगोदर और धनवार, कोडरमा के डोमचांच और मरकच्चो इलाके में भी रुक रुक कर तेज बौछारें पड़ सकती हैं। हजारीबाग के बरही और चौपारण, चतरा के ईटखोरी और हंटरगंज क्षेत्र में मध्यम से भारी वर्षा का असर बना रह सकता है और कहीं कहीं हल्की से मध्यम ओलावृष्टि भी दिखाई दे सकती है। देवघर के करों और पालोजोरी, जामताड़ा के नाला और नारायणपुर हिस्सों में लगातार वर्षा से खेत पूरी तरह भीग सकते हैं। दुमका के गोपीकांदर और काठीकुंड, गोड्डा के महगामा और पथरगामा इलाके में बादलों की मोटी परत छाई रहेगी और तेज गर्जना के साथ वर्षा दर्ज हो सकती है। साहिबगंज के बरहेट और राजमहल, पाकुड़ के अमड़ापाड़ा और लिट्टीपाड़ा क्षेत्र में भी गंगा किनारे और जंगल पट्टी में झमाझम बरसात के कई दौर देखने को मिल सकते हैं। लातेहार के बरवाडीह और महुआ डांड, पलामू के पांकी और हुसैनाबाद, गढ़वा के नगरुटारी और मेराल इलाके में भी मध्यम से भारी वर्षा का सिलसिला जारी रह सकता है। गुमला के चैनपुर और घाघरा, लोहरदगा के सेन्हा और किस्को, खूंटी के कर्रा और तोरपा क्षेत्र में बादलों की सक्रियता बनी रहेगी और अचानक तेज वर्षा शुरू हो सकती है। सिमडेगा के बानो और कोलेबिरा इलाके में भी रुक रुक कर झमाझम बारिश दर्ज हो सकती है। पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर और नोवामुंडी, पूर्वी सिंहभूम के पटमदा और चाकुलिया हिस्सों में जंगल क्षेत्रों के ऊपर काले बादल डटे रहेंगे और मूसलाधार बरसात का असर दिखाई दे सकता है। सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ और राजनगर क्षेत्र में भी बादलों का घेरा गहरा रहेगा और तेज गर्जना के साथ वर्षा के नए दौर शुरू हो सकते हैं। पूरे राज्य के शेष जिलों में बादलों का फैलाव और गहराई और बढ़ेगी। गरज चमक के साथ तेज बारिश के कई नए चरण सामने आ सकते हैं और कहीं कहीं हल्की से मध्यम ओलावृष्टि भी दिखाई दे सकती है। मौसम का यह बदला हुआ और भीगा मिजाज अगले 2 दिनों तक प्रभावी बना रह सकता है और आसमान पर बादलों की मोटी परत लगातार कायम रह सकती है। झारखंड के अपने जिले की सबसे सटीक और आधिकारिक मौसम जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि हर नया अपडेट सीधे और तुरंत आप तक पहुंचे। इस विस्तृत मौसम बुलेटिन को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में अपने शहर या गांव का नाम लिखकर बताएं कि आपके इलाके में बादलों और बारिश का असर कैसा है।